हरि ओम, नमो नमः। इस कलयुग में भगवान के नाम के उच्चारण मात्र से संसार के सभी दुखों एवं कष्टों से मुक्ति मिलती है। नामस्मरण एक ऐसा महामंत्र है जिसके लगातार जप करने से मनुष्य इस कठिन भवसागर को बड़ी आसानी से पार कर सकता है। भगवान की नामस्मरण की महिमा का वर्णन हमारे सनातन धर्म के कई ग्रंथों में किया गया है। श्री पद्म पुराण में भगवान के नामोच्चारण को पूर्ण नित्य शुद्ध मुक्त अभिन्नत्वान नाम कहा गया है, अर्थात हरि का नाम पूर्ण है, नित्य है यानी शाश्वत है तथा सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला है। हरि का नाम अभिन्न है, अर्थात एक ही है। उसी तरह से श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है, कलेर्दोष निधे राजन अस्ति ह्येको महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंगः परं व्रजेत्। यहाँ पर शुकदेव मुनि महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि हे परीक्षित, यूं तो कलयुग सभी दोषों की खान है, अर्थात दोषपूर्ण है, परंतु इस कलयुग में भी एक बहुत बड़ा गुण है और वह गुण ये है कि केवल भगवान के संकीर्तन मात्र से ही सारी आसक्तियां दूर हो सकती है। मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति केवल उनके नाम स्मरण से ही कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अर्थात हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे अनन्य भाव से, अविचल भाव से सदैव पूजता है, सदैव मेरा स्मरण करता है, उस मनुष्य को मैं सुलभता से प्राप्त होता हूँ, अर्थात उस मनुष्य को मुझे प्राप्त करने में कोई भी संकट नहीं आता है। श्री रामचरितमानस के बाल कांड में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं, चहु जुगती निकालती हूँ लोका भय नाम जपी जीव बिसोका। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, चहु जुगती निकालती हूँ लोका, सिर्फ कलयुग में ही नहीं परंतु सभी चारों युगों में भी भगवान के नाम स्मरण का अनन्य महत्व है। चारों युगों में, तीनों काल में, तीनों लोक में जो मनुष्य भगवान का नाम जपता है वह शोक रहित जीव बिसोखा, बिसोखा यानी कि शोक रहित हो जाता है। हमने देखा ही है कि किस प्रकार से नारद जी, प्रहलाद जी नारायण नारायण कहते थे और उनका उद्धार हो गया। उसी तरह से भगवान राम के नाम की महती तो साक्षात भगवान शिव भी कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात एक राम के नाम के उच्चारण मात्र से ही भगवान के 1000 नामों का उच्चारण करने का पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है। हमारे संत महात्मा भी नाम की महिमा की पुष्टि करते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण छूट जाएगा। अर्थात ईश्वर का भजन, ईश्वर का स्मरण अत्यंत संवेदनशील है। राम नाम की महिमा को जितना लूट सको, यह एक खजाने की तरह है, जितना आप ले सको आप लो, क्योंकि मृत्यु का समय जब प्राण देह को त्याग देंगे
और अगर भगवान राम का नाम मुख से ना निकला तो फिर वह बहुत ही दुखदायी या कष्टप्रद होगा। भक्त श्री रहीमदास जी भी कहते हैं, रहीमन धोके भाव से मुख से निकसे राम, रहीमन धोके भाव से मुख से निकसे राम, पावत पूर्ण परम गति कामादिक को धाम, पावत पूर्ण परम गति कामादिक को धाम। अर्थात कभी धोखे से भी या चालाकी से भी मुंह से राम का नाम अगर लिया जाए तो उस कल्याण में परम गति की प्राप्ति होती है। फिर वो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह और पाप से कभी भी ग्रस्त नहीं होता है। भगवान के नाम स्मरण से ही अजामिल पवित्र हुए। समर्थ स्वामी श्री रामदास जी भी कहते हैं, स्मरण देवाचे करावे अखंड नाम जापत जावे, स्मरण देवाचे करावे अखंड नाम जापत जावे, नाम स्मरणे पावावे, नाम स्मरणे पावावे समाधान। अर्थात भगवान का स्मरण नित्य करते जाए, उनके स्मरण का अखंड जाप करें। अर्थात आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आप जागृत हो, आप सो रहे हो, आप खा रहे हो, पर आपके मुख में सदैव हरि का नाम होना चाहिए। आइए आज हम सब भी भगवान विष्णु के षोडश अर्थात 16 नामों का पाठ कर हमारे जीवन का भूत, वर्तमान और भविष्य सब उनकी कृपा से शुद्ध करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्री विष्णु षोडश नाम स्तोत्रम्। औषधे चिन्तयेद् विष्णुं भोजने च जनार्दनम्, शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिम्। औषधे चिंतयेद विष्णुम, अर्थात औषध लेते समय भगवान श्री विष्णु का नाम स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वे ही सृष्टि का भरण पोषण और पालन करते हैं। भोजने च जनार्दनम, और भोजन करते समय भगवान का जनार्दन नाम लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ही है जो लोगों के कष्टों को दूर करते हैं या हर लेते हैं। शयने पद्मनाभं च, सोते समय भगवान पद्मनाभ अर्थात जिनकी नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ है उनका स्मरण करना चाहिए। विवाहे च प्रजापति, तथा विवाह के समय में भगवान का प्रजापति नाम लेना चाहिए, क्योंकि वही सृष्टि का सृजन करने वाले हैं। युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमं, नारायणं तनुत्यागं श्रीधरं प्रिय संगमे। अर्थात युद्ध में जाते समय सुदर्शनधारी भगवान श्री चक्रधर के नाम का स्मरण करना चाहिए। प्रवासे च त्रिविक्रमम, तथा अगर आप यात्रा पे जा रहे हैं तो भगवान त्रिविक्रम अर्थात वह भगवान जिन्होंने 3 कदमों में ही पूरे विश्व को नाप लिया था, उनका नाम स्मरण करना चाहिए। नारायणम तनु त्यागी, तथा जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाती है, अर्थात जब मनुष्य का अंतिम समय होता है, उस वक्त भगवान का नारायण नाम ही मुख में आना चाहिए। श्रीधरम प्रिय संगमे, तथा पत्नी के साथ समागम के समय भगवान का श्रीधर अर्थात देवी लक्ष्मी के पति इस नाम का स्मरण करना चाहिए। दुस्वप्ने स्मर गोविंदम संकटे मधुसूदनम, कानने नारसिंहं च पावके जलशायिनम।
अगर कोई बुरा सपना आता है, दुस्वप्ने स्मर गोविंदम, तब गायों की रक्षा करने वाले गोपाल गोविंद का नाम हमारे मुख में होना चाहिए। संकटे मधुसूदनम, और अगर कोई संकट है, अगर कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है, तो मधु राक्षस का नाश करने वाले भगवान मधुसूदन का स्मरण करना चाहिए। कानने नारसिंहम च, कानन अर्थात जंगल या वन। अगर आप कभी किसी जंगल में या किसी वन में भटक गए हैं या परेशान हैं, फंस गए हैं, तो भगवान नारसिंह अर्थात जिनका आधा शरीर मनुष्य का एवं आधा शरीर सिंह का है, ऐसे भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए। पावके जलशायिनम, पावक अर्थात अग्नि, और अगर अग्नि का संकट है तो भगवान के जलाशायी नाम का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जल ही है जो अग्नि से हमें सुरक्षित कर सकता है। जल मध्ये वराहं च पर्वते रघुनंदनम, गमने वामनं चैव सर्वकालेषु माधवम। जल मध्ये वराहं च, अगर पानी में डूबने का भय है तो भगवान के वराह अवतार का स्मरण करना चाहिए। पर्वते रघुनंदनम, और अगर किसी पर्वत पर कोई संकट आया है तो उस वक्त भगवान के श्री राम अवतार रघुनंदन नाम का स्मरण करना चाहिए। गमने वामनम चैव, गमन करते समय भगवान वामन अर्थात श्री विष्णु का बौना अवतार, उनका स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें अपने छोटे रूप से भी सुरक्षित करते हैं। सर्वकालेषु माधवम, तथा कोई भी कार्य करते समय भगवान के माधव अर्थात माँ लक्ष्मी के पति, जो नाम शहद से भी मीठा है, उस माधव नाम का नाम स्मरण करना चाहिए। षोडशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्, सर्वपापविनिर्मुक्तः विष्णुलोके महीयते। षोडशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्, सर्वपापविनिर्मुक्तः विष्णुलोके महीयते। सर्वपापविनिर्मुक्तः विष्णुलोके महीयते, अर्थात भगवान के इन 16 नामों का नामस्मरण प्रातः उत्थाय, प्रातः काल में जागने के पश्चात जो मनुष्य भगवान के इन 16 नामों का स्मरण करता है, सर्व पाप विनिर्मुक्त, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विष्णु लोके महीयते, तथा उस मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। आइए हम भी भगवान श्री विष्णु के इन 16 नामों का स्मरण सदैव अपनी जिह्वा पे रखें। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम, नमो नमः।